प्यारे भक्तों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले 5 संतानें थी, उसमें एक बेटा और था जिसका नाम था प्रियव्रत। मन शत्रुपा की 5 संतानें थी, उनमें से एक बेटा और भी था जिसका नाम था प्रियव्रत, है ना। अभी आपने उत्तानपाद के बारे में सुना, सूक्ष्म रूप में प्रियव्रत के बारे में सुनेंगे। प्रियव्रत भी एक राजा थे। ये भी अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। इनके 100 पुत्र थे। इनकी शादी मेरू देवी के साथ में हुई थी। 100 पुत्र थे। इनमें एक बेटे का नाम था भरत। ऐसा कहा जाता है एक बार इंद्रदेव ने जब राज्य में वर्षा नहीं करवाई तो ऋषभ देव को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। मेरे राज्य में वर्षा नहीं करवाई। वो तपस्वी थे। ऋषभ देव ने स्वयं कठोर तपस्या की और जिससे अपने राज्य में वर्षा करवाई ताकि हमारी प्रजा परेशान ना रहे। बोलो राधे राधे। जब बारिश हुई, प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। समय अपनी गति से गुजरता गया। एक बार की बात है कि ऋषभ देव धीरे धीरे उनका मन जो है अब भगवान की तरफ बढ़ने लगा। और जब भगवान की तरफ मन और बढ़ा, और इधर भगवान भी यही चाहते थे ये मेरी तरफ आ रहा है तो हम इसको खींच लें कैसे। और उसको इतना अपने आप में रमवा लिया कि वो अब भूल गया अपनी शुद्ध बुद्धि। कैसी शुद्ध बुद्धि भूले आज ऋषभ देव कि अब धूती बहे कर सी काया और घूमने लगे लिपटा हुआ रहे। अब जब कोई गंदा होता है तो कोई उसे अपनाता नहीं है। आज जिस प्रजा से प्यार करते थे आज वही प्रजा उनको धक्का मारने लगी। बोलो राधे राधे। आज वही प्रजा परेशान करने लगी। ये बेकार है, हट जाओ दूर, तुम तो मलमूत्र कपड़ों में ही कर लेते हो। तभी क्या हुआ प्यारे, इन बातों से नफरत करके लोगों ने उन्हें ना अपनाया। उन प्रभु ने इसी बहाने से, उन प्रभु ने इसी बहाने से मोक्ष का महापद समझाया। प्यारे भक्तों, जब उनको किसी ने नहीं अपनाया, निकाल दिया। आज ऋषभ देव बाहर जाकर के जंगल में पहुंचे, वहां उन्होंने तपस्या की।
एकांत में, तपस्या एकांत में होती है। हर जगह पर तपस्या की जगह भी नहीं। हम ब्राह्मण समझ जाओ ये बात कि तपस्या हर जगह नहीं होती। आज ऋषभ देव बैठ गए एक जगह और तपस्या करने लगे। चाह गई चिंता नशी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए सोई है शाहजहां। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहजहां है, बाद बाकी तो सब बेकार है। अब आजकल हमें तो बहुत कुछ चाहिए, है ना प्यारे भक्तों। आज ऋषभ देव ने इस तरह से तपस्या की और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसके बाद में उनके बेटा थे भरत। भरत ने काफी समय तक राज्य संभाला। एक बार वो भजन करने के लिए गंगा के किनारे गए, गंगा में स्नान करने। जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा, गंगा में प्रवेश करके आराम से स्नान कर रहे थे। विष्णु पाताल संभूते गंगे तृप्त गामिनी धर्म द्रव्यत विख्याते पापम में हर जानी। इस तरह से जाप कर रहे थे, मंत्र बोलते हुए स्नान कर रहे थे। इतने में एक हिरनी का, जो हिरनी थी प्यासी थी। हिरनी उस जल के किनारे पार पर आई और जल पीने के लिए हुई। तब तक हुआ क्या, एक शेर जैसी दहाड़ सुनाई दी। उसने सोचा मेरे प्राण गए, प्राणों को बचाने के लिए जल में ही छलांग लगा दी। बोलो राधे। अब वो जल में कूद गई। वो गर्भवती थी। अब जल में कूदी कि हिरनी ने वहां छलांग भरी और साहस न रहा दम टूट गई। साहस न रहा दम टूट गई। दूसरी तरफ मर गई हिरनी, दूसरी तरफ गर्भ भी वही छूट गया। हिरनी मर के बहती हुई जल में चली गई। ऋषभ वो भरत जो थे उन्होंने देखा कि कितना सुंदर बच्चा है। अब उस बच्चे को लेने के लिए गए। अब विचार करने लगे शायद भगवान ने इसको मेरे लिए पालने के लिए, हो सकता है मुझे माँ के रूप में भेजा, हो सकता है पिता के रूप में भेजा, हो सकता है बहन भाई के रूप में। अब मैं ही हूँ इसका, जो भी हूँ, चाहे भाई कह ले, चाहे पिता कह ले, चाहे माँ कह ले, चाहे बहन कह ले। अब इसकी देखभाल हम ही करनी है। भरत महाराज उसको ले आए, अपनी कुटिया पर लाए, आराम से रहने लगे। जब भरत पूजा पाठ किया करें तो वो हिरनी का बच्चा जो था कभी इधर बैठ जाया करे, कभी इधर, कभी छलांग, कभी कुछ, बेमाला ले बैठे। ऐसे करके जाप करते रहे। एक बार हुआ क्या, भरत एक बार बच्चे को वहीं छोड़ गए और स्नान करने चले। जब स्नान करने गए और इधर उस बच्चे ने क्या देखा कि एक हिरनियों का झुंड आ रहा था, बहुत बड़ा। महाराज समझ में आ रही है, हिरनियों का झुंड आ रहा था। उस झुंड को देखा, ये तो हम जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं, इसका मतलब मेरा परिवार है। देखो हिरनी का बच्चा अपने परिवार को पहचान रहा है। हम और आप, इस कथा का यही तो मतलब है कि हमें अपने परिवार को पहचानना। आज उसने अपना परिवार पहचाना, वो चला गया। तब तक भरत जी आए। भरत जी चालंग वालंग देखे, वो बच्चा नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो हैरान हो गई, परेशान हो गई। बोलिए वृंदावनी बिहारी लाल की जय।
लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, भरत जी इधर उधर घूमने लगे, देख रहे कि वो बच्चा कहाँ गया, परेशान हो गए और परेशान हो गए, लेकिन वो बच्चा उन्हें नहीं मिला। जालंग वालंग वन में घूमने लगे, लेकिन वो बच्चा नहीं, वापिस आ गए, बैठ गए। अब पूजा पाठ में उनका मन नहीं लग रहा है, कहाँ जा रहा है, बच्चे की तरफ। पूरा समय ऐसे ही निकल गया धीरे धीरे, लेकिन वो बच्चा प्यारे नहीं मिला। भरत जी बैठे, आज उन्होंने बच्चे के वियोग में अपने शरीर को त्याग दिया। बोलो राधे। समय अपनी गति से गुजरता गया, उन्हें अगले जन्म में जिसके लिए सोचोगे वही जिंदगी प्राप्त होगी, वही जिंदगी प्राप्त होगी। अंतमति सो गति, अंत में हमने जो सोचा वही प्राप्त होगा। तो प्यारे भक्ते उन्होंने सोचा तो उनको किसका जन्म मिला? बोलो राधे। हिरण का जन्म मिला। क्या बात है भैया, हिरण का जन्म मिला। अब हिरण के जन्म में रहे, लेकिन उन्हें अपनी पहले जन्म की याद रही, तो अपने जो झुंड परिवार जो था उनका उनसे अलग रहते थे। वो हमेशा अपने परिवार से अलग रहते थे। अगर ऐसा रहा तो फिर हमें पता न काहे को जन्म मिलेगा। उसी समय प्यारे भक्तों वो हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहते थे। इस तरह से उन्होंने अपना दूसरा जन्म त्याग दिया। हिरण का जो था वो भी शरीर त्यागा गया। समय अपनी गति से गुजरता गया। तीसरा जन्म उनको मिला है कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण के यहाँ। उन ब्राह्मण की दो रानी थी। एक रानी के दो जुड़वा पुत्र हुए, उनमें से एक बेटी थी एक कन्या थी। बेटे का जब नामकरण संस्कार हुआ तो क्या नाम पड़ा? जो पहले था भरत, फिर वही भरत नाम पड़ा। धीरे धीरे जब बड़े हुए भरत जी किसी के साथ नहीं खेलते थे, ना किसी के पास जाते थे, अकेले ही धनामुनि में रहते थे। अब उनके विचार में मन आता था अगर हम पढ़े हुए गए तो समझ लो कहानी गड़बड़ है जाएगी। अगर हमारे टीचर ने कहीं बोला लाला कहाँ से कबूतर, तो हमें कहीं कबूतर ना बनना पड़े। बोलो राधे। फिर अगर उन्हें कहीं खास है खरगोश, तो हमें खरगोश ही ना बनने पड़े। मैं अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़, मैं कहूँगी कुछ चक्कर में ना पड़ेंगे। तो प्यारे भक्तों आज भरत जी वहां से इनकी बोलिए राधे रानी सरकार की। भरत जी की और जो भाई थे 9, समय के अनुसार उनकी शादियां हुई हैं, भाभियां आ गई हैं, मगर भरत ने अपनी शादी नहीं की है। मगर जब कोई काम नहीं करता है ना तो भाभी थोड़ी चलामान हो जाती, कहती जी बैठे बैठे खा रहे हैं, जिन पे कुछ काम ना है रो इन्हें से कहो ऐसा करें जो कुछ काम देखे बाहर। रोटी हमेशा तोड़ते रहते हैं घर पे, ऐसा करो जी ऐसे नहीं मानेंगे, इनको कोई काम दिया जाए। अपने अपने पतियों से सब कहने लगी। तो भाई उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, खा रहा है तो क्या हुआ, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, रोज पत्नी वही रट लगाए करें शाम को। उन्होंने कहा ठीक है तुम कहती हो तो ठीक है, कुछ ना कुछ देंगे काम। तो उन्होंने कहा अपने भैया को बुलाया, भरत को कहा भरत ऐसा करो चलो हम तुम्हें खेत में ले चलते हैं, गेहूं बो दिए हैं, गेहूं बो दिए हैं, ऐसा करो उनकी देखभाल कर लो, कोई भी चिड़िया एक दाना ना चुग जाए। आज भरत जी को ले गए। भरत जी आराम से बैठे, आराम से उनको हाथ में उड़ाने वाली वो क्या बोलते हैं, गोफनी कहते हैं क्या, वही पकड़ा दी कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना ना चुग जाए।
भरत जी आराम से बैठ गए। फिर वे तो चले गए, सोचने लगे क्या करें, चिड़िया तो आए गई खा रहे। वे कहूं से ढूंढ ढांड के जलौ ले आए और कहा, और राम की चिड़िया राम के खेत आले चिड़िया भर भर के, चिड़िया राम के खेत आले चिड़िया भर भर के। इस तरह से आराम से चिड़िया आए, खाना खाएं और पानी पिए, फिर उड़ जाए। हाँ, तुरंत उड़ जाए। प्यारे भक्तों, शाम हो गई। भरत जी के भाई आए, देखें कैसी देखभाल चल रही है खेत की। देखें जब तक आए तो क्या देखा कि खेत में जितने गेहूं थे ऊपर सब चिड़िया चुन। अब चीख करके कहने लगे, मैंने तुमसे कही थी कि कोई भी चिड़िया एक दाना ना चुग जाए। एक दाना मतलब सब खाए जाए, एक दाना ना तो कहूँ ना कहूँ मट्टी में डुबई है। ये यही विचार में रहे भैया। तो प्यारे भरत जी पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा। घर आए, समय अपनी गति से गुजरता गया। एक बार हुआ क्या जी, इन पे ये काम नहीं होगा, चलो पेड़ की गुड़ाई दे दे करने के लिए। उन्होंने फावड़ा दे दिया, एक पेड़ बता दिया, ये जितने पेड़ हैं इनको मिट्टी खोदते जाओ, गुड़ाई कर दो। अब बता दिया ऐसे करना है, बता के चले गए। तब तक भरत ने क्या किया, वहां से गुड़ाई की तो नेक नेक कर रहे नहीं, आराम से उठा के एक साइड डाल ले। तो इतना लंबा गड्ढा कर दिया। अब वहां से शाम हो गई। भरत के भाई ने सोचा लाओ थोड़ा हम भी घूम चले है। प्यारे भक्तों, जैसे देखने गए तो क्या देखा, पेड़ की गुड़ाई तो कुछ भई रहा है और वहां पे इतना बड़ा गड्ढा सा हुआ। सो एकदम से चीख करके कहने लगे, तू तो केवल खाने के ही लायक है क्या, तुझसे काम भी अच्छे से नहीं होता। बहुत डांट फटकार लगा और उसको घर से निकाल दिया। बोलो राधे राधे। घर से निकाल दिया, खाना पानी जो भी था कुछ नहीं देते थे, कभी कभी दिया भी तो झूठा दिया। उसके बाद घर से निकाल दिया। समय अपनी गति से गुजरता गया। एक बार की बात है कि कबीले के सरदार जो थे, एक राजा थे रघुगढ़, वो माँ की मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे। कहार
ले जा रहे थे और वो आराम से बैठे थे। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, तब तक उनका एक कहार बीमार पड़ गया। हुआ क्या, जब बीमार पड़ा तो वो थक गया, परेशान होने लगा। राजा कहने लगे क्यों, क्या बात है, ये पालकी इतनी हिलडुल क्यों रही है? उन्होंने कहा क्या बताए, ये जो एक कहार है ना, ये बीमार हो गया है, बुखार आ गया है। अच्छा ऐसा करो, दूसरा किसी व्यक्ति को ढूंढ लो, कोई मिल जाए, दूसरा कहार लेके आओ। पालकी को वहीं रोका गया। इधर भरत जी उसी वन में घूम रहे थे। एक उच्च स्थान मिट्टी वगैरह कुछ होगी, वहां लेटे आराम कर रहे। तब तक एक कहार आया और उसने कहा, मोटे ताजे रहे, हिलाया डुलाया, भैया क्या कर रहे हो? भैया कोई मतलब नहीं। हाँ हूँ, कुछ नहीं। और नहीं, चलो मेरे संग। आज उनको उठा के ले आए, उठा के लाए और वो पालकी में उन्हें लगा दिया। और जैसे ही पालकी में लगाया, पालकी चलने लगी। चले सब लोग, और जैसे ही चले तो क्या हुआ, एक लंबी सी चींटियों की कतार बनती हुई आ रही थी। भरत जी ने सोचा अगर इस पे पैर लग गया, चींटी मर गई, तो अगली बार हमें चींटी बनना पड़ेगा। बोलो राधे। उसी समय प्यारे भक्तों उन्होंने एक छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा रघुगढ़ को सिर जो तो पालकी में ही लगो। और जैसे ही पालकी में लगो तो चोट लगी, तो एकदम से चिल्लाने लगे, कहने लगे क्यों, क्या बात है, इतनी तेज से पालकी क्यों हिल रही है? मेरा सिर जो है उसमें पालकी में लग गया। तो एक कहार कहने लगा क्या बताए, जो नया आया ना, मोटा ताजा तो है, मगर यही नहीं सही चल रहा। अच्छा चलो संभाल के चलाओ। दोबारा फिर बैठ गए, आगे थोड़ा बढ़ पाए, तब तक वही चींटियों की कतार लंबी महाराज। फिर देखी, जैसे ही देखी तो एकदम से छलांग मार दी, और छलांग मारी। अब की बार राजा रघुगढ़ पालकी से बाहर गिरे तो एकदम से खड़े हुए। तू देखने में तो हट्टा कट्टा लग रहा है, मोटा ताजा है, और तुझे ये समझ नहीं आता कि पालकी को कैसा चलाए। मुझे कष्ट। प्यारे भक्तों, परेशान राजा रघुगढ़ जो था, उल्टे सीधे शब्द कहने लगा। मगर प्यारे भक्तों, भरत जी ने सोचा अगर आज हमने इसको कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, तो समझ लो कहानी बेकार है। ये कहता है मोटा ताजा, मोटा ताजा हमारा होना अपरूपी थोड़ी है, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। तो ठीक से चल नहीं रहा है, बोझ उस पे चलता नहीं, तू तो इस पृथ्वी पे बोझ है। तब भरत जी के समझ में आया अगर आज इसको मैंने अपने कंधे पर लेकर के अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो समझ लो कोई फायदा नहीं, मेरा भी इस पृथ्वी पर जन्म लेना दुश्वार है। उसी समय प्यारे भक्तों, ऋषभ देव के जो पुत्र हैं, कहां से कहां लंबी बोई भी उनकी पीढ़ी चली आ रही। कहते जैसी पीढ़ी होगी वैसे ही बच्चे होंगे। आज उन्होंने अपना नाम कैसे कमाया है अपने पिता का। अब आजकल के नाम कमाने के लिए कोई नहीं। तब उन्होंने कहा महाराज, जो तुमने कहा कि मोटे ताजे वाली बात, ये मोटापन हम थोड़े, ये तो ईश्वर की देन है। तुमने कहा तू तो पृथ्वी पे बोझ है। तब उन्होंने कहा महाराज, बोझ मैं नहीं, बोझ को ढोया जाता है, बोझ तो तुम हो, मैं नहीं। तब राजा रघुगढ़ के समझ में आया, लगता है ये जहां हम जा रहे हैं दर्शन करने कपिल मुनि के, वही तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कपिल मुनि आ गए हो, इस भेष में घूम रहे हो। तब उन्होंने आत्मज्ञान समझा दिया है कि दिया उसे चढ़े भरत ने और सच्चा आत्म ज्ञान। तब
अब इस भाव से दोनों का निर्वाह। प्यारे भक्तों, इस तरह से उन्होंने आत्मज्ञान दिया। आगे समय अपनी गति से गुजरता गया। आगे चल करके बताया जाता है, बोलिए गुरुदेव भगवान की। 2 लाइनों में भजन बोलेंगे, उसके बाद